करता है, उसके अंदर कैसे सारा काम चलता है, याद हो आपको तो, फंक्शनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम। तो भैया उसी को आज आगे चलते हुए हम लोग बात करेंगे 3 चीजों के बारे में इकोसिस्टम में जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दैट इज प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकंपोजर। इनकी इंपॉर्टेंस, इनके यूज, और इसको पढ़ते ही हम फूड चेन पे आ जाएंगे और चैप्टर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ज्यादा बड़ा है नहीं। फूड चेन के बाद जो हमारा बचेगा वो बचेगा फूड वेब, एंड फूड वेब के बाद ट्रॉपिक लेवल, देन बस खत्म। ये वाला जो पार्ट है ये हालांकि इसमें दिखा रखा है, यहाँ पर एक लॉ आएगा 10% लॉ, उसको बता के खत्म करेंगे, बाकी कुछ नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो सुनिए, हेडिंग डालिए सबसे पहले प्रोड्यूसर। बेटा हेडिंग डालिए आप सभी बच्चे प्रोड्यूसर। देखो अच्छे से समझेंगे होते क्या है, क्या काम है इनका, कैसे, ठीक है। देखिए प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, सुनते रहना मेरी बात, जिसको समझ में आए बता देना। प्रोड्यूसर्स मैंने लिखवा भी दिया था शायद ये आपको, है ना। तो बेटा प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, आपको कल भी बताया था, प्रोड्यूसर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे कि पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी मदद से बनाते हैं, और उनके ऊपर दूसरे लोग डिपेंड रहते हैं। तो प्रोड्यूसर क्या है, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसकी मदद से, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, विद द हेल्प ऑफ, मेनली ये कौन कौन होते हैं, जनरली ऑटोट्रॉप्स, जनरली ग्रीन कलर्ड प्लांट, ठीक है। तो प्रोड्यूसर का इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बेटा, क्योंकि प्रोड्यूसर की मदद से ही एनर्जी हमारे पास तक पहुंचती है। हम डायरेक्ट सन की एनर्जी को यूज नहीं कर सकते या इनऑर्गेनिक मटेरियल को नहीं खा सकते, हम प्रोड्यूसर से ही अपना खाना खाते हैं। अगर प्रोड्यूसर ना हो तो इकोसिस्टम की स्टार्टिंग ही ना हो, हम लोग सब भूखे मर जाए, है ना। तो प्रोड्यूसर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। देखिए रॉ मटेरियल तो उसे अर्थ से मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो उसे, जैसे ऐसे समझो आप, क्या है, मैंने कहा कि मम्मा से, मम्मा खाना बना रहा है, मम्मी ने कहा कुछ भी नहीं है। मैंने क्या करा, मैंने रोटी लाके चावल लाके दे दिए, चावल भी नहीं, मैंने क्या ला, आटा लाके दे दिया और सब्जी लाके दे दी, बस मैं बना लो। अब भाई रॉ मटेरियल तो मिल गया, लेकिन क्या उनके पास कोई सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे कि एलपीजी सिलेंडर है क्या, जिसकी वजह से वो उसकी एनर्जी को कन्वर्ट कर सके, खाने लायक कर सके, नहीं है ना। तो उसी तरीके से प्लांट को रॉ मटेरियल तो अर्थ पे से ही मिल जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एयर से मिल जाती है, और जो वाटर है बेटा वो आपका सॉइल से मिल जाता है। अब उसको कन्वर्ट करने के लिए, उसको फूड में चेंज करने के लिए एक एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और वो एनर्जी कौन सी है, सन की लाइट एनर्जी। तो वो लाइट एनर्जी किस में चली जाती है, केमिकल एनर्जी में, और स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और ग्लूकोज, ठीक है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सनलाइट भी रोल प्ले करता है, ठीक है। तो सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर सन की लाइट से ही हर एनर्जी का सोर्स है बेटा, आप खाना खाते हो तो वो सनलाइट की ही एनर्जी है जो कन्वर्ट होकर आपके पास तक आती है फूड में। फूड में लाइट एनर्जी ही तो चेंज होकर केमिकल एनर्जी बन जाती है ना। वो जैसे हम खाना खाते हैं, हम सिलेंडर के बिना खाना नहीं खा सकते, या बिना पकाए खाना नहीं, कच्चा खा लो वो बात अलग है, लेकिन हम कहीं ना कहीं सिलेंडर की नीड तो पड़ती है ना। तो वही काम है, ठीक है। तो फिर इसके बाद मैंने क्या बताया, ये जो प्रोसेस शो करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, उस प्रोसेस का नाम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब बनाना, यानी लाइट की मदद से खाना बनाने को ही क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। और आपको जैसा कि पता है प्लांट तो सनलाइट की मदद से ही खाना बनाता है, रॉ मटेरियल उसे धरती से मिल जाता है और बाकी का उसे सनलाइट मिल जाती है, ठीक है। तो समझ में आ गया प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं। बेसिकली ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसपे दूसरे ऑर्गेनिज्म डिपेंड है, जैसे हम लोग उस पर डिपेंड फूड के लिए अपने, ठीक है। क्लियर है। चलिए, तो प्रोड्यूसर में लिखवा चुका था ऑलरेडी, तो अब दूसरा टॉपिक डालिए, कंज्यूमर। ये आते हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, है ना, सबको पता होना चाहिए। तो प्रोड्यूसर की डेफिनेशन में कल ही लिखवा चुका हूँ। देखो जो बच्चे मेरे पास पुराने पढ़ रहे हैं उन्हें पता है क्या सिस्टम है, वही सिस्टम आपका है। कंज्यूमर कहाँ लिखवाया बेटा, नहीं लिखवाया मैंने। हाँ, अब थोड़ा इनके बारे में डीप पढ़ लो, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए सुनिए सुनिए, अब बात करते हैं कंज्यूमर। तो बेटा कंज्यूमर क्या है, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना
प्रोड्यूसर की मदद से खाते हैं, प्रोड्यूसर से लेते हैं, जो जो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। ये वो होते हैं कंज्यूमर्स, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो किस पे डिपेंड रहते हैं, प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। कंज्यूमर क्या करता है बेटा, जो फूड है वो दो तरीके से ले सकता है प्रोड्यूसर से, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, ठीक है। जो कंज्यूमर होता है वो अपना पेट कैसे भरता है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खा के, जैसे हम लोग भी हैं, चाहे वो वेज और नॉन वेज, एक तरीके से हम दूसरे पे ही तो डिपेंड है, प्लांट भी तो एक लिविंग थिंग ही है, तो हमने अपना खाना खुद नहीं बनाया है, हम उनका खाना खा रहे हैं, हम उनको खाते हैं, प्लांट को खाते हैं, हाँ या ना। तो प्लांट भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कंज्यूमर, जितने भी कंज्यूमर होंगे वो किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स को ही फीड करेंगे, खाएंगे ही दूसरे ऑर्गेनिजम्स को, उसके बिना इनका पेट नहीं भरेगा। जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी के सभी आपके क्या होते हैं बेटा, कंज्यूमर। इवन जो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं, छोटे छोटे, या जो आपके होते हैं जैसे कि प्रोटोजोआ हो गया, ये भी आपके क्या है, बेसिकली कंज्यूमर है। और बड़े बड़े एनिमल्स जैसे मैन, गोट, बफेलो, हम भी सोशल एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स, तो हम क्या है, मेन कंज्यूमर है। मेन कंज्यूमर भी कई तरीके के होते हैं बेटा, आगे पढ़ेंगे टॉपिक लेवल में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा मेरी बात। देखिए, अगर कोई भी एनिमल, सुन लो मेरी बात, अगर कोई भी एनिमल डायरेक्ट घास को खा रहा है, डायरेक्ट फूल को खा रहा है, या डायरेक्ट बेसिकली उनके प्रोडक्ट को खा रहा है, जैसे फल वगैरह को खा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि उस कंज्यूमर ने जो फूड लिया है प्रोड्यूसर से, वो डायरेक्टली लिया है। क्या लिया है? डायरेक्ट, यानी वो किसी, उनके बीच में कोई नहीं आया, वो डायरेक्टली उसको खा रहे हैं, है ना। लेकिन जैसे हम लोग हैं, अगर एनिमल्स, जैसे हम लोग भी डायरेक्टली खाते हैं, लेकिन जैसे हम लोग होते हैं, जैसे शेर होता है, वो शेर डायरेक्ट घास नहीं खाता, वो गोट को खाता है, लेकिन गोट किसको खाती है? घास को। तो पहुंची तो घास की वाली एनर्जी शेर में, लेकिन बीच में कौन आ गई? गोट, तो वो डायरेक्टली ना कहला के क्या कहलाई जाएगी? इनडायरेक्टली। तो बेटा हम लोग जो होते हैं वो बेसिकली दो तरीके से फूड लेते हैं, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है। तो एक छोटी सी बात लिख के आगे चलते हैं इसमें। दोज ऑर्गेनिजम्स विच कंज्यूम फूड, ये लिखवा चुका हूं मैं, तो रहने दो, मत लिखो इसमें, आगे मैं लिखवा चुका हूं, तो लिखिए सभी। एक छोटी सी बात लिख लो, इफ एन एनिमल्स ईट ग्रास, आप सब भी लिखेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, जो जो नोट्स बोल रहा हूँ प्रॉपर बनाएंगे नोट्स, वरना तो देखो दिक्कत होगी, ठीक है। मैं बोल भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, लिखिए, इफ एन एनिमल्स ईट ग्रास, कंज्यूमर में लिख लो, इफ एन एनिमल ईट्स ग्रास, अगर कोई भी जानवर घास को खाता है, ईट ग्रास, then we say that it get the food from producers directly. Eat grass, then we say that, जब हम कह सकते हैं फिर, then we say that it gets the food from plants डायरेक्टली, डायरेक्ट खा गया ना उसे। और अगली लाइन क्या लिख लो, इफ एन एनिमल्स ईट मीट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, देन वी से दैट इट गेट द फूड फ्रॉम प्लांट्स इनडायरेक्टली, ठीक है। अपनी भाषा में लिख लो दूसरा पॉइंट, क्या कि लिख लो चाहे तो, इफ एन एनिमल्स ईट्स द फ्लैश ऑफ अनदर एनिमल या मीट ऑफ अनदर एनिमल, ये बात पता होनी चाहिए। जैसे गाय, वो डायरेक्ट खाती है, डायरेक्टली डिपेंड है ना। बकरी डायरेक्टली डिपेंड है ना। चलिए लिखिए इसको, ठीक। आगे चलते हैं, लिख लिया होगा अपनी भाषा में। अब बेटा लिख लीजिए, दे आर थ्री कंज्यूमर्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स। अगला पॉइंट लिखिए कंज्यूमर में, कंज्यूमर्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप। मैं लिखवाऊंगा नहीं, उसको बच्चों वाला है वो, बिल्कुल। कंज्यूमर्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप, शॉर्ट में लिखते चलिए, ये मेन नहीं है। आपको पता है कंज्यूमर जो है ना वो तीन ग्रुप में डिवाइड है। देखो सबसे पहला होता है हर्बीवर्स, मैं शॉर्ट में लिख लो, जो अपना खाना, देखो हर्बीवर्स कौन होते हैं आप सबको पता है, जो केवल ग्रीन प्लांट खाते हैं, जो केवल ग्रीन प्लांट खाते हैं, जैसे कि आपके गाय, बफेलो, गोट, हॉर्स, डियर, कैमल, ऑक्स, एलिफेंट, मंकी, रैबिट, ठीक है। ये सब क्या है, आपके हर्बीवर्स हैं, जो केवल प्लांट खाते हैं, जनरली ग्रीन भी नहीं, जनरली प्लांट। शॉर्ट में लिख लो, मैं पूरी रामायण नहीं लिखवाऊंगा इसमें, विच ईट ओनली प्लांट, विच ईट ओनली प्लांट, जो केवल प्लांट पे डिपेंड है ना। वो भी डायरेक्टली, यानी ये कैसे कंज्यूमर है, डायरेक्ट कंज्यूमर्स हैं, जो डायरेक्टली लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल लिख लीजिए, गोट, ठीक है, ठीक है, हर्बीवोरस एनिमल्स है ये, कोई दिक्कत हो तो बताइए, कैटल। और बेटा लिख लीजिए, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, शॉर्ट में लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा आगे क्या होता है।
प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर मतलब सबसे पहले कंज्यूमर, जो सबसे पहले खाना पाते हैं। आप खुद देखो ना, हमारे पास तक पहुंचने से पहले ये खा लेते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर डायरेक्ट फूड खा लेते हैं। जितने भी हर्बीवोर्स होते हैं वो कंज्यूमर्स कैसे होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। प्राइमरी मतलब सबसे पहले खाना इन्हीं को मिलता है, सबसे पहली कैटेगरी में रखे जाते हैं। ठीक है, आगे लिखिए कार्निवोर्स। दूसरा शॉर्ट शॉर्ट बता रहा हूँ क्योंकि देखो यार, अगर तुम्हें ये भी नहीं पता तो तुमने क्या करा 10th क्लास तक पे? मतलब यार देखो, ये तो तुम मेरे ख्याल से 3-4 साल से तो पढ़ते लगातार आ रहे हो। तो कार्निवर्स आपको सबको पता है, विच ईट ओनली अदर एनिमल्स, लिख लीजिए बस शॉर्ट में, विच ईट ओनली अदर एनिमल्स, जो दूसरे एनिमल्स को ही खाते हैं, जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, फ्रॉग हो गया, वल्चर हो गया, किंगफिशर हो गया, लिजर्ड, वॉल्फ, स्नेक, ठीक है, हॉक, ये सब है। ठीक है, लिख लीजिए एग्जाम्पल में भी अपनी भाषा में। और बेटा इनको कहा जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर। क्या कहा जाता है इनको? प्राइमरी, तो इनको कार्निवोर्स को क्या कहा जाता है? सेकेंडरी कंज्यूमर, क्योंकि दूसरे नंबर पे यही आते हैं, ये डायरेक्ट खाना नहीं खाते, सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, याद रखना, ये भी आ सकता है कि सेकेंडरी कंज्यूमर का ग्रुप क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, उसी के बाद आगे लिख लीजिए। और हाँ, मेरी बात सुन लीजिए, देखिए जो लार्ज कार्निवर्स होते हैं, सुन लीजिए मेरी बात, ये तो आगे कार्निवर्स भी दो तरीके के, तो सेकेंडरी, देखो ये तो ये क्या है, ये बड़े एनिमल पे डिपेंड है, लेकिन वो जो छोटे छोटे, ऐसे समझो, जो बड़े बड़े जानवर है, जो छोटे छोटे जानवर पे डिपेंड है, उनको कहते हैं टर्शियरी कंज्यूमर। लिख लीजिए, हेडिंग डाल लो उसको, छोटे से लिख लो उसमें, द लार्ज कार्निवर्स विच फीड अपॉन द स्मॉल कार्निवर्स। देखो ये हर्बीवोर्स को खाते, सुनो सुनो, सेकेंडरी वाले कौन से होते हैं? विच ईट हर्बीवोरस एनिमल्स, समझ गए, जैसे गाय को, बकरी को, गोट को, उन्हें कहेंगे सेकेंडरी। लेकिन वो एनिमल कार्निवोर ही कार्निवोर को खा रहा है, समझ गए? जैसे लॉयन किसको खा रहा है? लॉयन जैसे खा रहा है आपका फॉक्स को। डियर हर्बीवर्स होती है, वो कार्निवोर थोड़ी होती है। कार्निवोर ही कार्निवोर को खा रहे हैं, यानी टॉप कार्निवोर, बड़े बड़े कार्निवोर छोटे वाले कार्निवोर को खा रहे हैं। अभी आएगा आगे, ठीक है, समझ गए? तो थर्ड वाला क्या आता है? टर्शियरी कंज्यूमर, लिख लीजिएगा, इसमें पता होना चाहिए, कल ये आगे पढ़ाएंगे हम, चिंता मत करो। टर्शियरी कंज्यूमर कौन से होते हैं? लिख लीजिए, विच फीड अपॉन द स्मॉल कार्निवर्स। कार्निवर में ही है, जो छोटे कार्निवर पे डिपेंड होते हैं। और ह्यूमंस तीन हो सकते हैं, प्राइमरी भी कैसे, देखो प्राइमरी कैसे, हम डायरेक्ट घास फूस भी खा सकते हैं। सेकेंडरी कैसे, हम लोग चिकन गोट जो खाते हैं नॉर्मली, ठीक है वो। और टर्शियरी भी हो सकते हैं तीनों। आदिवासी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो वो है तो इंसान ही ना। आगे चल लीजिए, डिपेंडिंग ऑन द फूड विच दे ईट, वो डिपेंड करता है कि वो क्या खाना खा रहे हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत है मेरे से पूछे। अगला आपको पता है थर्ड वन क्या आता है कंज्यूमर में? ओमनिवोर्स। थर्ड वन क्या आता है? ओमनिवोर्स, बताने की जरूरत ही नहीं है। पहला क्या था? हर्बीवोर्स, दूसरा कार्निवोर्स, तीसरा ओमनिवोर्स। जो बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, जो दोनों पे डिपेंड रहते हैं, जैसे हम लोग, प्लांट्स एंड एनिमल्स, बोथ प्लांट एंड एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैन, डॉग, ठीक है, बियर, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आपके सामने एक नई चीज आ रही है, एक स्पेशल टाइप का कंज्यूमर आ रहा है, जो आपने आज तक नाम भी नहीं सुना होगा। लिखिए उसके बारे में, उसको लिखना प्लैंक्टन्स, PLA। देखिए बताता हूँ बेटा, एक स्पेशल, आप तक अभी तक आपने यही पढ़ा होगा बस, हर्बीवर्स, कार्निवर्स, ओमनिवर्स। ठीक है, एक नया तरीके की और कैटेगरी है, नए तरीके के और ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए, ठीक है, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं हम, प्लैंक्टन्स। मतलब स्पेशली कंज्यूमर नहीं है, अलग कैटेगरी पढ़ा रहे हैं, अलग चीज में। ये तो हमने नॉर्मली पढ़ लिया, प्लैंक्टन्स के बारे में बताऊंगा, आप सुनिए। अलग हेडिंग डालना, कंज्यूमर से अलग होंगे उसमें ही, ठीक है, अलग। देखिए इसमें बेटा पहला पॉइंट लिखिए, प्लैंक्टन्स, दे आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, दे आर, लिखिए सभी बच्चों मेरे साथ, दे आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स फ्रीली फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जैसे काई, फ्रीली फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, freely floating on the surface of water in a pond, river, lake और ocean।
ये वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बेटा पानी की सतह पे, पानी के सरफेस पे, ऊपरी परत पे घूमते रहते हैं। जैसे आप कभी आवाज से कहा जाओगे तो वहां एक तुम्हारा पॉन्ड है, तालाब सा है, उस पर आपको हरा हरा ऊपर दिखता रहता है, कुछ काई सी कहते हैं उसे। देखा होगा कभी जब पानी झोड़ जो होता है, झोड़ जहाँ गाय वाय नहा लेते हैं, झोड़, उसमें आप देख सकते हैं। हाँ ठीक है। तो ये जो होते हैं, ये स्पेशल टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, ये भी प्रोड्यूसर्स में ही आते हैं। ये भी हमारे कैसे बताऊंगा, प्लैंक्टन्स कहते हैं। ये दो तरीके के होते हैं बेटा, एक होता है फाइटोप्लैंक्टन, लिखते चलिए, दे आर इट इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज फाइटोप्लैंक्टन एंड जूप्लैंक्टन। दो तरीके के होते हैं बेटा, ये भी मैं बता रहा हूँ, फाइटोप्लैंक्टन एंड जूप्लैंक्टन, बारी बारी लिखेंगे दोनों के बारे में, फाइटो एंड जू, ठीक है, लिख लीजिए। इसके पहले लिखिए फाइटो के बारे में, और खत्म करते हैं आज वाला पार्ट और फूड चेन स्टार्ट करेंगे। बेटा जिसको समझ में ना आए पूछते चलो, लिखते चलो। देखो अगर आप लापरवाही दिखा रहे हो तो देखो फिर तो बहुत ही गलत बात है। तो देखिए फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, ये प्लांट्स होते हैं जो फ्रीली मूव करते रहते हैं सरफेस पे, सिंपल। तो लिख लीजिए द माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक प्लांट्स, क्योंकि ये अलग कैटेगरी है, ये इसके प्रोड्यूसर भी है, ये प्रोड्यूसर होते हैं और ये कंज्यूमर होते हैं, ये प्रोड्यूसर होता है, ये कंज्यूमर होते हैं, ये प्रोड्यूसर, ये कंज्यूमर, ठीक है सुप्रिया, ये प्रोड्यूसर और ये कंज्यूमर, प्रोड्यूसर कंज्यूमर। तो लिख लीजिए द माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक मतलब रिलेटेड टू वाटर, द माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक प्लांट्स फ्रीली फ्लोटिंग ऑन द, वही बात, क्योंकि ये तो हमें चली गया पता, फ्रीली लिख लो अपने आप, फ्रीली फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। एग्जांपल लिख लो एल्गी, प्रोड्यूसर्स है, ये भी खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, लिख लेना, ये अपना खाना भी किसकी मदद से बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तभी तो इनको मैंने बोला कि स्पेशल टाइप के प्रोड्यूसर कंज्यूमर की बात करने वाला हूं मैं आपके साथ। हाँ बता रहे हैं, सुन तो ले पहले, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ये भी फोटो, अपना खाना खुद बना रहे हैं, कोई खाए ना खाए वो बात अलग है, लेकिन शो तो करता है, इनको अपने लिए तो पालना है ना। फोटो तुम तो नहीं खा सकते, तो इनकी कैटेगरी वाले ही खाएंगे, ठीक है। तो फोटो सिंथेसिस की मदद से ही इनका खाना भी बनता है, याद रखना, कोई पूछेगा बता देना। एग्जांपल लिख लो फ्री फ्लोटिंग एल्गी। देखो जस्ट लाइक आपने देखा होगा ना कि समुद्र में कुछ काई पड़ी रहती है, कुछ इस जैसी, ये एल्गी होती है। कभी गाजियाबाद में कोई गया है हिंडन नदी पे तो वहां बहुत सारी दिख जाएगी आपको, है ना, ठीक है। आगे लिखिए बेटा जू प्लांक्टन, प्लांक्टन को कह रहा हूं, प्लैंक्टन, ठीक है, जू प्लैंक्टन। तो लिख लीजिए द माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, वो प्लांट थे बेटा, ये प्लांट होते हैं, ये एनिमल, माइक्रोस्कोपिक, लिख लीजिए माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक एनिमल, बहुत छोटे होते हैं साइज में, एक बहुत छोटी 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 से छोटी मछली भी जू प्लैंक्टन मानी जाएगी। और बेटा ये सबका खाना बन जाता है, देखो बड़ी वेल आएगी वो सब मछलियों को खाते हुए चली जाएगी, तो ये दोनों का खाना बनते हैं, ठीक है। तो फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनके लिए खाना है ना, ये वो नहीं खाते के अंदर खाना, मछली बड़ी बड़ी मछली आई जू, बिल्कुल ठीक है। तो जू प्लैंक्टन क्या है, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, और बेटा ये बड़ी बड़ी मछलियों का खाना बनते हैं, बड़े बड़े एक्वेटिक एनिमल्स का खाना बनते हैं जू प्लैंक्टन। हाँ जैसे फिश का एग्जांपल दिया मैंने, छोटी सबसे छोटी बहुत छोटी फिश जब पैदा पैदा हुई है वो जू प्लैंक्टन कहलाई जाती है, और उसको बड़ी मछली झुंड को खाते हुए निकल जाती है, वेल शार्क, देख रहा कभी, ठीक है। ये और भी सारे बहुत सारी चीजें होती है पानी में, ये थोड़ी मछली है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। तो जू प्लैंक्टन, लेकिन ये बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे मेरा ये वाला पार्ट खत्म होता है, हेडिंग डालिए, ये लिख लो, एक पॉइंट लिख लो, दे प्रोवाइड, फाइटोप्लैंक्टन प्रोवाइड फूड, लिख लो, लिख लीजिए, या प्लैंक्टन्स लिखो, फाइटो मत लिखो, पूरा लिखो, प्लैंक्टन्स provide food for many fish and aquatic animals. Planktons provide food for planktons provide food for many fish and other aquatic animals. यहाँ मेरा ये वाला पार्ट खत्म होता है और लास्ट टॉपिक स्टार्ट करता है डिकम्पोजर्स, चैप्टर एंडिंग की तरफ जा रहा है।
ठीक है, ज्यादा नहीं है, देखो इसी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा चैप्टर। ठीक है, लगभग लगभग हम लोगों ने जो पेज कर लिए हैं मैं बताता हूँ आपको, हम लोगों ने इसके कर लिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और अभी 10 पेज हो रहे लगभग लगभग, तो यानी अभी आधे से ज्यादा है थोड़ा सा, अभी 2 ही दिन तो हुए हैं और वैसे भी। ठीक है, तो देखो जिसको समझ में ना हो पूछ लेना। यहाँ पे खत्म होता है ये वाला टॉपिक। अब हेडिंग डालिए, लास्ट टॉपिक आज का डीकम्पोजर्स। उसके बारे में तो मुझे बहुत ही कुछ बताना है क्योंकि एग्जाम में कई बार आया हुआ है। लेकिन प्लैंकटन से एक नया टॉपिक आपने सुना होगा, तो बेटा इसको सब ध्यान से जरूर सुनना क्योंकि ना बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है ना। प्लैंकटन समझ गए ना, जो पानी की सतह पे रहते हैं, अगर प्लांट है तो फाइटो और अगर एनिमल्स हैं तो जू प्लैंकटन। अब लिखिए डीकम्पोजर्स। देखिए क्या होते हैं, जो नॉन ग्रीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे लाइक सम बैक्टीरिया या फिर फंगाई, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जो डेड डिकेइंग पे डिपेंड है, लिव है, उनके पास रहते हैं और अपना फीड करते हैं, अपना खाना खाते हैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए, उनको ब्रेक डाउन करके सिंपलर सब्सटेंस में, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हमने एक नया नाम दिया जिसका नाम क्या दिया, डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स इसलिए नाम दिया बेटा, डीकम्पोजर का मतलब ये नहीं सड़ाना, डीकम्पोजर्स का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स फूड को छोटे छोटे पार्ट में, जो डेड डिकेइंग है उनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स वापस से अपने पूल में पहुंचा देना। न्यूट्रिएंट पूल समझते हो ना, हमारी अर्थ के पास न्यूट्रिएंट पूल है जहां जगह तरह तरह के न्यूट्रिएंट है, अर्थ, वाटर एंड सॉइल। ठीक है, तो लिखिए इसमें डीकम्पोजर्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख लीजिए द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच ब्रेक डाउन द, लास्ट टॉपिक है ये, बस खत्म करते हैं ऐसे। सड़ जाते हैं, तुमने देखा होगा यार, चीजें सड़ जाते हैं वो डिकम्पोजर की मदद से ही, वो अपना खाना खाते हैं सड़ी हुई चीजों से। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच ब्रेक डाउन द, लिखते रहो आप सब प्लीज लिखना है, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स, the microorganisms which break down the complex organic compound, which break down the complex organic compound present in complex organic compounds present in dead organisms, present in dead organisms। ठीक है, मरी हुई चीजों के अंदर जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है उसको ब्रेक करके इन डेड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, into the simpler substance are called decomposers। simpler substance are called decomposers। example bacteria and fungi, some bacteria, एग्जाम्पल लिख लो। और देखो एक चीज, नई चीज बताऊंगा, एग्जाम्पल लिख लो, सम बैक्टीरिया एंड फंजाई। और बेटा वो बैक्टीरिया जो डिकम्पोजर की तरह बिहेव करता है, बेटा उसको क्या कहा जाता है, प्यूरिफाइंग बैक्टीरिया, PUTERFYING। कोई भी बैक्टीरिया जो डिकम्पोजर की तरह काम करता है उसको एक नया नाम दे दिया गया, वो सामने लिखा है। ठीक है, मेरे सामने होने की प्रेजेंटेशन में, हाँ क्या बोलो, प्यूरिफाइंग जो भी है, क्या बोलेंगे समझ, जो भी है ना, हाँ तो मैंने गलत बोला, ठीक है थैंक यू। ठीक है, प्यूरिफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, ये स्पेशल टाइप के डिकम्पोज वो है बैक्टीरिया जो किसकी तरह काम करते हैं, चेतना, जस्ट लाइक ए डिकम्पोजर्स की तरह। ठीक है, तो ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। और बेटा देखो डिकम्पोजर्स भी तो अपना खाना किसी दूसरे से ले रहे हैं, है ना, तो दिस इज डिकम्पोजर एक स्पेशल टाइप ऑफ कंज्यूमर, लिख लीजिए, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कंज्यूमर, ये एक स्पेशल टाइप का कंज्यूमर है। ठीक है, और इसी का नाम क्या रख दिया हमने, डिकम्पोजर। वो ये स्पेशल टाइप का कंज्यूमर है जो मरी हुई चीजों से अपना पेट भरता है, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, क्लियर है, देख लो आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत हो मुझे बता दीजिए। और बेटा यहाँ पर मेरा ये वाला पार्ट भी खत्म होता है। अब हेडिंग डालिए इंपॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजर्स और दी एंड, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, लास्ट और ये खत्म। इंपॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजर्स, पहला पॉइंट लिख लीजिए, एक्ट एज अ क्लींजिंग एजेंट। मैं पॉइंट्स में लिखवा रहा हूँ इंपॉर्टेंस में, एक्ट एज अ क्लींजिंग एजेंट, एक्ट एज एन क्लींजिंग एजेंट, एज अ क्लींजिंग एजेंट। बेटा आपको पता है ना कि अगर एक समय पे हमारे अर्थ से सफाई ना हो
जितने भी मरी हुई चीजें हैं वो दफन ना हो, वो डिस्ट्रॉय ना हो, तो एक टाइम पे आके ये पॉल्यूशन कर सकते हैं और हमारी जहरीली चीजें छोड़ सकते हैं, है ना। तो जो बैक्टीरिया है वो एक तरीके से क्लींजिंग एजेंट है, ये हमारे एनवायरनमेंट को, इकोसिस्टम को साफ करता है। क्या करता है? साफ। डीकंपोजर, और दूसरा, पहला फायदा तो ये हो गया बेटा, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है, देखिए, जो हमारा प्यूरिफाइंग बैक्टीरिया होता है वो मरी हुई चीजों को एमोनिया में चेंज कर देता है। ये जो बैक्टीरिया है ये क्या काम करता है, जो डेड रिमेनिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एमोनिया में चेंज कर देता है। किस में चेंज कर देता है? कन्वर्ट इनटू एमोनिया। आपने पढ़ा होगा नाइट्रिफिकेशन, एमोनिफिकेशन में, है ना, एमोनिया में चेंज कर देता है। अब ये एमोनिया बिहेव करता है एज अ फर्टिलाइजर। तो समझ में आ गया। तो देखो ये भी इंपॉर्टेंस है डिकम्पोजर की, कि ये अर्थ के लिए नेचुरली फर्टिलाइजर क्रिएट करता है ना। ये इंपॉर्टेंस ही तो है एक तरीके से, कि जो हमारे प्यूरिफाइंग बैक्टीरिया है वो लिख लीजिए, इस वाली बात को लिख लीजिए, अगर आपको लिखना चाहता है, नहीं लिखना तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करता है, शॉर्ट में लिख लो, फर्टिलाइजर है तो इसी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करता है? मेंटेन करते हैं। भैया सॉइल की फर्टिलिटी क्यों मेंटेन रहती है? क्यों मेंटेन रहती है? क्योंकि उसमें लगातार न्यूट्रिएंट्स वापस आ रहे हैं, है ना। तो सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारी खेती हो पाती है, ग्रोथ हो पाती है खेती। क्योंकि भैया जब प्लांट उगाते हो तो उसको एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए ना, वो हमारे अंदर है तो वापस से पहुंचा देता है। तो ये डिकम्पोजर ही है, ऐसी चीज है बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट एलिमेंट को वापस से सॉइल, वाटर और एयर में पहुंचा देते हैं। जो भी हमारे अंदर आए हैं विद द हेल्प ऑफ प्लांट्स, वो वापस से अपनी जगह, यानी ये रिसाइकिल होता रहता है। तो ये डिकम्पोजर्स की मदद से, तो आप खुद देखो कितना बड़ा रोल है डिकम्पोजर को इकोसिस्टम में मेंटेन, बैलेंस बनाने का। पहला काम क्या हो गया कि वो क्लींजिंग एजेंट की तरह काम करता है भैया, क्योंकि जो हमारा वेस्ट है उसको रिमूव करता है। दूसरा क्या फायदा हो गया बेटा इसका, कि ये सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखता है। और तीसरा, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको वापस से न्यूट्रिएंट पूल में पहुंचा देता है, ताकि आने वाले टाइम तक साइकिल चलती रहे और किसी को भी कोई कमी ना हो। तो बस लिख लीजिए ये वाला पॉइंट। Decomposers returns various nutrient elements. Decomposers return, बेटा अब नहीं लिखो, decomposers return very important nutrients to the soil, air and water after the death of plant and animal. क्योंकि आपको पता है हमारी अर्थ में रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, अगर वो लगातार खत्म होते गए तो आने वाले टाइम में एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो ये रिसाइकिल करता है, रिसाइकिलिंग का काम कर रहा है ना, वापस से ला रहा है उस न्यूट्रिएंट्स को, रिसाइकिलिंग कर रहा है, ठीक है। तो समझ गए, इस तरीके से ये मेरा डिकम्पोजर्स भी खत्म होता है और होमवर्क ग्रुप पे आएगा। देखो बच्चों, अब जो अगला टॉपिक है वो फूड चेन आने वाला है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एनवायरनमेंट में बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होते हैं जो डिकम्पोजर्स की मदद से ब्रेक डाउन हो जाते हैं और कोई हार्म नहीं करते। हार्म तभी करेंगे जब हाई अमाउंट में होगा। फिर दूसरा हमने क्या पढ़ा बेटा, नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिनको डिकम्पोजर्स ब्रेक नहीं कर पाते और वो पॉइजन होते हैं, जहरीले होते हैं एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है, हार्मफुल होते हैं। फिर मैंने क्या बताया, एक बहुत ही कॉमन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जिसको बैन कर दिया गया, दैट इज DDT, क्योंकि वो अपनी जगह बना लेता था, फूड चेन के सहारे आगे तक पहुंच जाता था, ठीक है। फिर हमने इसके बाद क्या पढ़ा है आपको बेसिकली, कि क्या होता है बताओ, टॉपिक मुझे नाम बताते चलो। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम मैंने आपको बता दिया कि एक अपने आप वेल डिफाइंड एक सिस्टम है जिसमें हर लिविंग थिंग अपनी जिंदगी जीता है विद द हेल्प ऑफ नॉन लिविंग थिंग, अपने आप चलाता है लाइफ को, अपने आप खुद काम करता है, एक दूसरे पे डिपेंड रहता है ना। तो और कई तरीके के इकोसिस्टम होते हैं, ये भी सुन लो बेटा, एक होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम। जैसे बात करें लेक, रिवर, ये सब नेचुरल इकोसिस्टम है। लेकिन बात करें एक्वेरियम जो हमने बनाया है, या गार्डन जो बनाते हैं, हम खुद ही तो लगाते हैं उसमें पेड़ पौधे, वो हम खुद ही क्रिएट करते हैं ऐसा माहौल, तो वो क्या है, और हम खुद ही उसकी कटाई करते हैं, खुद ही उसमें से वेस्ट निकालते हैं। जंगल में से तुम थोड़ी निकालते हो वेस्ट, समझ रहे हो ना। तो दो तरीके के इकोसिस्टम है, एक नेचुरल और एक मैन मेड। नेचुरल वाला जो ऑटोमेटिकली अपने आप अवेलेबल है, और मैन मेड आर्टिफिशियल कहते हैं जिसे हम, जो हम खुद बनाते हैं, ठीक है।
सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में डिकम्पोजर्स नहीं होते, तो हमें उनकी सफाई खुद करनी पड़ती है। खुद देखो ना, देखो हमें नदी साफ नहीं करनी पड़ती, लेकिन हमें एक्वेरियम साफ करना पड़ता है। हमें पॉन्ड साफ नहीं करना पड़ता, एक्वेरियम साफ करना पड़ता, वरना मछली मर जाएंगी। वही काम हमारे साथ हो जाएगा। हाँ, ऐसे थोड़ी होते हैं डिकम्पोजर। ये अगर तू उसको 8000 टाइम्स गुना करेगा तब तो तुझे इतना बड़ा दिखेगा वो। और इतनी जल्दी आग थोड़ी करते हैं, कई साल लग जाते हैं। वो तो पुराने चलते आ रहे हैं, बस रिसाइकिल है, होता जा रहा है। एक डिकम्पोजर थोड़ी बात हो रही है ना? तो समझ गए, ये आज पेट्रोल वगैरह सब तुम्हें डिकम्पोजर की मदद से ही तो मिले हैं। या तुम्हें जितने भी न्यूट्रिएंट्स वापस से अर्थ में आ जाते हैं, तुम्हारी बॉडी में कितने इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, वो सब एनवायरमेंट में वापस पहुंच जाता है ना? तो ये सब डिकम्पोजर का ही काम है। देखो कितना इंपॉर्टेंस है डिकम्पोजर का, ठीक है। फिर हमने पढ़ा आपको हर इसके बाद फंक्शनिंग बता दी। बायोटिक बायोटिक कंपोनेंट, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, तीन तरीके के होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर जिन्हें हम हर्बीवर्स भी कहते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर जिनको हम कार्निवर्स कहते हैं, टॉप कार्निवर जनरली, और तीसरे आते हैं टर्शियरी कंज्यूमर जो आपका कार्निवर ही होता है लेकिन किसी दूसरे कार्निवर को खाते हैं, टॉप वाले स्मॉल वालों को। फिर हमने बताया क्या ओमनिवर्स क्या होते हैं। फिर हमने बताया एक नए तरीके के प्रोड्यूसर कंज्यूमर जिसका नाम है प्लैंक्टन्स। दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है फाइटोप्लैंक्टन, एक होता है ज़ूप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन मतलब एक्वेटिक प्लांट्स जो फ्लोट कर रहे हैं, फिक्स नहीं, फ्लोट करते हैं, ऐसी ज़ूप्लैंक्टन, ठीक है। ये भी फोटोसिंथेसिस शो करता है। एक्वेटिक एनिमल्स जो फ्लोट करते हैं, हाँ, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, ठीक है, कीड़े मकोड़े आते हैं छोटे छोटे, ठीक। अब फिर पढ़ा हमने डिकम्पोजर जो नॉन ग्रीन, यानी जो प्लांट्स को नहीं खाते, जो नॉन ग्रीन होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, डेड बॉडी पे डिपेंड करते हैं, उनको ब्रेक डाउन करके अपना खाना खाते हैं, उन्हें कहते हैं डिकम्पोजर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या काम करते हैं बेटा। हाँ, डिकम्पोजर्स को हम जो कहते हैं वो सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं, याद रखना, सैप्रोट्रॉप्स, ये भी लिख सकते हो। डिकम्पोजर्स आर कौन से न्यूट्रिशन इनके अंदर सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ाया था स्टार्टिंग में ही। मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं, तुम्हें नहीं पढ़ाया, वो बाय लाइफ प्रोसेस में पढ़ाया। सैप्रोट्रॉप, ठीक है, सैप्रोट्रॉप। और डिकम्पोजर्स की इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, आप सबको बता दिया मैंने। पहला कि ये बिहेव करता है एज ए क्लींजिंग एजेंट, क्लींजिंग, साफ सफाई करता है इकोसिस्टम की, रिमूव करा के वेस्ट को। दूसरा क्या है बेटा, ये सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तीसरा आपका क्या कि रिटर्न कर देते हैं इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को उनकी अपनी वापस जगह, ताकि साइकिल घूमती रहे, और रिसाइकलिंग का काम करते हैं। तो यहाँ पर मेरा ये पार्ट खत्म एक चैप्टर का। कल फूड चेन पढ़ेंगे और फूड गैप, ठीक है। चलो आज के इतना, थैंक यू। अब किसी को कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछिए बेफिक्र होके।